साथियों, एक वीडियो प्रधानमंत्री सर का आया था जो आपने देखा भी होगा। और वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया, कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया मेटा के द्वारा, जिसकी वजह से हंगामा हमारे पार्लियामेंट तक पहुंचा। और पार्लियामेंट ने बोला कि भाई मेटा को माफी मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज हम सेफ हार्बर का उनको इम्यूनिटी या कह दो बेनिफिट नहीं देंगे। सेफ हार्बर क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन पहले ये न्यूज देख लेते हैं जो आज तक के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें कुछ ही सेकंड में आपको पता लगेगा कि माफी मांगी गई है, जो अब नेशनल न्यूज चैनल पर ट्रेंड हो भी रहा है। रही है। मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से माफी मांगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट उनके मुताबिक गलती से हटा दिया गया था, उसको टेक्निकल ग्लिच कहा था, लेकिन भारत सरकार ने सफाई मांगी थी। अश्विनी वैष्णव से मिलने मेटा की टीम आज पहुंची, विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है मेटा का, यह भी भारत सरकार जानना चाहती है। मार्क जकरबर्ग ने अब माफी मांग ली है। जिस तरह की गलती उनके मुताबिक पहले हुई वो आगे से नहीं होगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वायरल पोस्ट वो हट गया था, इसके अगेंस्ट उन्होंने जैसे माफी मांगी, और वो पोस्ट आपको याद भी हो कुछ दिनों पहले पीएम सर ने जो पोस्ट डाली थी, इसको आप देख भी रहे हैं। वही नीट पेपर लीक पर मचे हुए घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो, ये वाली पोस्ट है ना। जानता हूं कि तो ये पोस्ट सबने देखी है, और ये मैंने दिखा दी कि इस पोस्ट को लेकर ये बवाल मचा था। यानी कि आज का एंगल एक्स ये है कि माफी मांग ली, ये एक नॉर्मल बात है, चलो माफी मांगनी पड़ती है। देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का पोस्ट आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। लेकिन क्या ये साफ साफ मैसेज पहुंच जाता है उन बड़ी एडटेक कंपनी को, या बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी को, फेसबुक, यूट्यूब, इनको, कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया की अकाउंटेबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी, और गलत काम किया है तो कोई पैसों में जुर्माना ना देना पड़े, पर आपको पूरे वर्ल्ड के सामने माफीनामा तो रखना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है, और आपको इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। सर, इस माफीनामे को आप किस एंगल से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, जैसा कि मेटा ने बोला टेक्निकल ग्लिच हो गया, या इसके पीछे कोई जानबूझकर भी इस तरीके से किया जा सकता है कि किसी भी प्रधानमंत्री की पोस्ट को हटा दिया जाए? फिलहाल मेटा ने टेक्निकल ग्लिच कह के माफी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिच मतलब देश के पीएम की पोस्ट को लेकर तो मुझे लगता है काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। डिलीट तो फिर आप किसी का भी कर सकते हो, अगर पीएम का कर सकते हो। आपको क्या लगता है सर? नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल। हमको सर देखिए, एक टेक्निकल ग्लिच मैं कह सकता हूं, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान है देश का। पीएम जो देश के लोगों को संदेश दे रहा था ऐसी सिचुएशन में जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, ये प्रोटेस्ट के टाइम का शायद वीडियो है जहां तक मैं जानता हूं, प्रोटेस्ट चल रहा था, वो देश के नागरिक को, जो देश के बच्चों को संदेश दे रहे थे नीट से रिलेटेड, कि भाई मैं ये वगैरह जो भी बोल रहे थे। और देखिए, टेक्निकल ग्लिच मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में कभी भी ग्लिच आ सकता है, लेकिन मेटा ने अगर ये टेक्निकल ग्लिच है, माफी मांग ली, बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा कोई भी पोस्ट जो देश के बहुत बड़े नागरिक, सर्वोच्च नागरिक कह सकते हो राष्ट्रपति के बाद, कि उनकी बात पूरे देश को संदेश करे, तो उस पर आप ऐसा हटा दो कुछ घंटे के लिए, तो बहुत ज्यादा मतलब गलत बात है। और दरअसल ये कानून भी कहता है कि जिस देश में आप व्यापार कर रहे हो उस देश के कानून को मानना आपका फर्ज बनता है। उसका उसके देश के कानून के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप उस देश के कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते तो आपको सरकार आपके ऊपर एक्शन लगा सकती है, आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि आपको सरकार हमारे देश में चलाने भी ना दे, मेटा, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह आपको बंद करवा दे। और जानते हैं सर, फेसबुक अगर हिंदुस्तान में बंद हो गई तो हिंदुस्तान की पब्लिक को तो नुकसान होगा, लेकिन सोचो जो जो फेसबुक का रेवेन्यू आता मालिक है। है उनको, हाँ, उनको कितना तगड़ा, हम्म। उनको कितना कितना तगड़ा रेवेन्यू यहाँ से हिंदुस्तान से मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान के अंदर है और सबसे ज्यादा यूजर भी हिंदुस्तान के अंदर है फेसबुक वगैरह यूज करने के। और एड भी तो चलवाते हैं। ये, हाँ, ऐड भी चलवाते एड हैं। भी दूसरी चला। बात यह है कि सर ये जो एल्गोरिथम होता है ना, इसका इसका एल्गोरिथम का तो भाई जो टेक्निकल बंदे वही जाने, वो किसी भी डेटा को रोक सकते हैं, ये उन पे राइट होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि भाई पीएम साहब का मैसेज बाकी आलतू फालतू चलते हैं, उसका कोई एल्गोरिथम नहीं है। कुछ भी वीडियोस आती है, कोई भी कंटेंट डाल देता है, उस वीडियो को तो आप रोकते नहीं हो। अजीब अजीब से कंटेंट आते हैं, उसको रोक, आप पीएम साहब के उसको रोक रहे हो। तो मेटा कहीं ना वाले कह कहीं रहे ये, हैं
मेटा वाले कह रहे हैं सर, जो चाइल्ड अब्यूजिंग वीडियोस और जो ऐसी वीडियोस है, हम उनको रोकने में भी इंडिया में नाकाम हो, क्योंकि पिछले वाला हमने जो एपिसोड किया था उस पे ही किया था हाँ, कि आप चाइल्ड बच्चों की कैसी बेशक भी वीडियो बेशक। डाल रहे हो तो ये गलत है। तो वो हाँ उन्होंने बोला कि हम उनको भी रोकने में थोड़ा नाकाम रहे, तो उसके लिए भी हम और बेटर सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें। कोई भी ऐड, कोई भी पैसा डाल रहा है, ऐड चला रहा हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, और पीएम साहब का पोस्ट आपने डिलीट कर दिया। तो ये देश के सम्मान की बात है। मैं तो कहूं, मैं ख्याल से माफी के अलावा सर मैं तो पेनल्टी की मांग करूंगा कि भाई ऐसे कैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को आप डिलीट कर सकते हो। वैसे एक मुद्दा सर मैं बताऊं, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ था। है। उनका भी पोस्ट हटा दिया गया था, जब कोई अहिंसा वगैरह 2021 की बात हो रही है, हाँ, तब उनके उनका भी हटा दिया था, फिर वापस वापस से उनका भी आ गया था। तो ये मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा कि हमारे देश के संसद ने, पार्लियामेंट ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी और उन्होंने माफी मांगी। और मैं उम्मीद करता हूं आगे से ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। बट उससे ज्यादा वो उस चीज पे ध्यान देंगे कि भाई जो हमारे एब्यूजिंग कंटेंट है उन पे जरूर रोक लगाए, उसके एल्गोरिथम में बदलाव करने की जरूरत है। हाँ सर, जैसे आपने बोला तो, और शुरुआत में हमने भी कहा कि भाई सेफ हार्बर के बारे में आपको बताते हैं। सेफ हार्बर क्या होता है? सेक्शन 70, एक तो जो हमारा ये पूरा सिस्टम चलता है वो इनकम आईटी टेक्नोलॉजी है ना, आईटी एक्ट पे इंफॉर्मेशन चलता है। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है। 2000 में आईटी एक्ट आया, फिर काफी सालों बाद संशोधन भी हुआ, फिर 2019 में भी काफी संशोधन हुआ। तो उसका एक 79 सेक्शन ये कहता है कि सेफ हार्बर का आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन ये देखो, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं साफ सिंपल शब्दों में समझाता हूँ सर, कि मान लीजिए हम्म फेसबुक पे इंडिया में करोड़ों लोग फेसबुक पे कंटेंट अपलोड करते हैं, आप और मैं भी अपलोड कर देते हैं। हमने मान लो ये वाली वीडियो ही हमने फेसबुक पे अपलोड कर दी, तो फेसबुक पे लाखों लोग अपलोड करते हैं, और यूट्यूब से ज्यादा ही लोग अपलोड कर देते होंगे फेसबुक पर। अब किसी ने इलीगल कंटेंट यूज कर लिया, किसी ने कोई बच्चे की इम्प्रॉपर वीडियो जो नहीं होनी चाहिए, इस तरह का जो एब्यूसिव कंटेंट होता है, वो उन्होंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि सेफ हार्बर ये बोलता है कि क्या इलीगल कंटेंट, एब्यूजिव कंटेंट जो नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई भी कंटेंट अगर फेसबुक पे अपलोड हो रहा है, तो क्या फेसबुक को बंद कर दिया जाए, कि भाई फेसबुक की जिम्मेदारी है। मतलब ये उस तरीके से हो गया जो संजय दत्त के ऊपर टाटा का केस लगा। उन्होंने बोला अगर मेरे घर के अंदर किसी ने हथियार फेंक दिए तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, कल को हमारे घर के अंदर कोई हथियार फेंक जाए तो हम थोड़ी जिम्मेदार है। तो लेकिन प्लेटफॉर्म तो मेरा ही है। अब सेफ हार्बर ये कहता है कि भाई फेसबुक को क्या इसके प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या इसके प्रति हम फेसबुक को बंद कर दें पूरी दुनिया से, इंडिया से। तो सेक्शन 79 बोलते हैं नहीं, ऑटोमेटिकली अगर इस तरह की पब्लिकेशन हो रही है तो फेसबुक उसकी मॉनिटरिंग करे, लेकिन फिर भी अगर वो पब्लिश हो जा रहा है तो फेसबुक को उसमें बुरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आप फेसबुक को कटघरे में खड़ा नहीं करोगे। अब इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ये फेसबुक की प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई ऐसा अगर अपलोड हो रहा है और आपको एक इम्यूनिटी दे दी, एक तरीके से होगा ना, इम्यूनिटी यानी फायदा दे दिया कि हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, पर आपकी साथ साथ जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको मॉनिटर तो करें। लेकिन अगर आप मॉनिटर करने में ही फेल हो जा रहे हो, तो भारतीय सरकार ने धमकी दी कि सेफ हार्बर वाला कॉन्सेप्ट आपसे छीन लेंगे। सेफ हार्बर वाला कॉन्सेप्ट छीनने का मतलब है कि 79 अब ये कहेगा कि सेफ हार्बर छीनने के बाद फेसबुक विल बी लायबल। हाँ फेसबुक विल बी लायबल, फेसबुक को बंद करो, फेसबुक के ऊपर पेनल्टी लगाओ, फेसबुक को खत्म करो, फेसबुक विल बी लायबल। यानी कि मेटा लायबल है, मार्क जुबर्ग लायबल है, एक तरीके से डायरेक्ट ये कह देंगे। बल्कि सेफ हार्बर कहता है कि हर चीज की जिम्मेदारी अगर हमको दोगे तो हम तो कभी चल ही नहीं पाएंगे। तो फेसबुक की ये इम्यूनिटी छीन लेंगे। अब बात ये आती है, अगर फेसबुक इसका फायदा उठाता है ना, तो ये गलत है। ये इसका फ्रीडम फेसबुक को दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके विपरीत अगर फ्रीडम हम भारतीय सरकार को दे दें कि सेफ हार्बर ही खत्म कर दो, फेसबुक का सेफ हार्बर खत्म कर दो, तो ये भी एक नॉर्मल तरीके से ये भी गलत है कि उनकी सेफ्टी खत्म कर दोगे तो फेसबुक कल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे तो इतने करोड़ों लाखों कंटेंट इलीगल और इम्प्रॉपर कंटेंट है। तो यहाँ दोनों तरफ से लोग फंसे हुए हैं। अब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं तो भारतीय सरकार कह रही है सेफ हार्बर छीन नहीं सकते, तो भारतीय सरकार कह रही है हटा देंगे, धमकी देंगे। फेसबुक कह रहा है भाई हटा दोगे तो हम कल बंद हो जाएंगे। अब फेसबुक के पास क्या है, इतने सारा रेवेन्यू इंडिया से आता है, ऐड चला रहे हैं लोग फेसबुक के ऊपर। लोग फेसबुक के ऊपर क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग, हाँ सब कुछ कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, न्यूज से लेके ब्लॉगिंग से लेके सब कुछ चल रहा है। तो सर अब ये बीच का रास्ता सिर्फ यही निकला कि फेसबुक कह रहा है हम माफी मांग लेते हैं, है ना, भारतीय सरकार भी कह रही है हम माफी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम तुम्हारा सेफ हार्बर जिंदा रहने देंगे। तो बस ये होता है कि भाई बंदर लड़ते रहेंगे और माफी उसको, है ना, वो बिल्लियां लड़ती रहेंगी, कहानी है ना, और बंदर के नाम पर माफी, रोटी के नाम पर माफी दे दी जाएगी, तो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, हमने माफी दे दी। लेकिन लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ फ्यूचर के अलावा
ये तो पीएम सर की बात हो गई, देश के प्रधानमंत्री की बात हो गई। ये पोस्ट जेन्युइन आपको और मेरा डिलीट कर दे, मान लो ये वाली ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना डिबेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम फेसबुक पे डालते हैं, फेसबुक का एल्गो हमें इसे डिलीट करा देता है। तो मेरा मतलब या मेरा क्या कहते हैं एंगल ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है बढ़िया बात है, वो तो जीत नहीं जाने भैया। मेरा एंगल ये कि आपका मेरा किसी यूट्यूबर, मतलब किसी फेसबुक के बंदे का या यूट्यूब पे यूट्यूबर का कोई भी एक नॉर्मल सा पोस्ट आप डिलीट कर दो जो बेचारा इतनी मेहनत करके बना रहा है, तो क्या माफी तो दूर की बात है, क्या फेसबुक या यूट्यूब उसे रिस्टोर भी करेगा या नहीं करेगा? हम लड़ते रह जाएंगे, रिस्टोर ही नहीं हो रहा और इतनी जल्दी एक्शन लेगा। तो मेरा कहना यह है, मेरा आपसे पूछना यह है कि क्या ये जो रूल है जो पीएम के लिए अलग है या हमारे लिए भी ये रूल अलग है, या प्रिंसिपल जो है वो जो सिद्धांत है क्या वो सिमिलर चलेगा, या फ्यूचर में भी अमीर अमीर और गरीब गरीब के गरीब वाला ही रूल रहेगा? आप कैसे देखते हैं सर इस माफीनामे को फ्यूचर के तौर पर? देखिए ये पीएम साहब का पोस्ट था सर, तो इस पे एक्शन हो गया। हाँ, एक आम आदमी के पोस्ट पे तो मैं नहीं मानता कि कोई पेटा या कोई भी कुछ कार्रवाई होगी। मैं तो माफी तो दूर मानता की वही बात जो है, कहते हैं ना, वो तो सर वीडियो हम और वापस आ आप तो जाए। कुछ है ही नहीं। हम आप हाँ, तो कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ पीएम के अलावा यहाँ के छोटे मोटे जो नेता ना, एमएलए एमपी, उनकी भी कोई औकात नहीं है मेटा के सामने। कोई हाँ, मतलब एक्शन नहीं होगा ना, उनकी कोई सुनवाई होगी। भाई हाँ, पीएम साहब थे, वो तो काम, वो तो देश का पूरा देश चलाते हैं, तो शायद उनकी बात सुन ली। हाँ, लेकिन सर मेरा कहना है कि आम आदमी, गरीब का गरीब और अमीर का अमीर वाली कहानी यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन मेटा को सर ऐसे रूल्स और मेटा के साथ ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लीगल कानून बनना चाहिए कि भाई आपने अगर कोई कंटेंट विदाउट एनी, मतलब कोई खराब कंटेंट नहीं है और आपसे डिलीट हो गया, उस पर्सन की बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है और जो संदेश लोगों को देना ज्यादा इंपॉर्टेंट संदेश हो सकता है, वो संदेश अगर नहीं पहुंच पाया तो उसको लॉस होगा। तो उस लॉस की भरपाई आपको करनी चाहिए सर। अगर विदाउट, अगर कोई भी एब्यूजिव कंटेंट नहीं है, कोई खराब कंटेंट नहीं है, तो अगर आपने प्लेटफॉर्म दिया और प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, हम पे कर रहे हैं, मतलब हम पेमेंट करते हैं, नेट वगैरह यूज का पेमेंट करते हैं, तो सर हमने अगर कोई कंटेंट मेहनत से बनाया, वो अपलोड किया, अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस आप कमा रहे हो, इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप जो लोग उस पर कंटेंट डाल रहे हैं सही कंटेंट, तो उसके लिए अगर वो डिलीट होता है तो या तो आपको उसके लिए कोई हर्जाना देना चाहिए, कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, आईटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए और ऐसी कंडीशंस लगनी चाहिए कि जिससे कि आम आदमी को भी, जैसे होता है ना देश का कानून आम और खास सबके नहीं एक है, तो भाई मेटा पे भी कानून, फेसबुक पे भी एक ही कानून होना चाहिए। आम आदमी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे पीएम साहब हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई पर्सन हो, सबका एक समान कानून होना चाहिए। भाई इंसान तो वो भी अपने कंटेंट वो भी डाल रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, तो वहां पे रूल्स बनाने चाहिए, मेरा ये सजेशन है। और ऐसा होगा इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में जरूर होगा सर, बट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि अरबों करोड़ों कंटेंट इसमें डलते हैं। और लेकिन हाँ एक हो सकता है सर, एआई आ गया है, ऐसा एल्गोरिथम सेट कर दें कि भाई वो जज कर सके जल्द से जल्द कि कौन सा कंटेंट एब्यूज है, खराब है, और कौन सा उसमें सही एक है? एल्गोरिथम सेट कर दे, प्रोग्रामिंग सेट कर दे, जिससे कि वो कंटेंट अपलोड ही ना हो। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो चेक नहीं करता इश्यू तो नहीं है, तो यार हाँ, ऐसे कंटेंट में तो इश्यू करने चाहिए ना। आप वो चेक कर रहे हो, हमारी टीचिंग में हम डालते हैं एक वीडियो किसी की, तो क्या है भाई साहब ये कॉपी किया उस फिल्म का कॉपीराइट आ गया, डायलॉग है, तो क्या मैं आपने डायलॉग कॉपीराइट उसका। मारता है। हाँ, तो हम एक पिक्चर, हम आप कंटेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पिक्चर का एग्जांपल दें, तो उसमें कॉपीराइट मार देते हो आप, और वहां पे अजीब गरीब से सही अब्यूज बात है। कंटेंट आते हैं, बच्चों को परेशान करने वाले माइंड से, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं होते भाई साहब। तो ये एल्गोरिथम में थोड़ा बदलाव की जरूरत है, कानून बनने की जरूरत है, और आम और खास सबके लिए बराबर ये देश या पूरा संसार आम आदमी के लिए चल रहा, वरना अमीर अमीर गरीब गरीब का डिफरेंस जिंदगी भर हर जगह होगा, हर प्लेटफॉर्म पे होगा, ये चलता ही रहेगा सब। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो समस्या देखो रहेगी, पीएम है तो माफी मांग ली, लेकिन आपका और मेरा कंटेंट है या नॉर्मल एक बंदे का कंटेंट है, तो माफी तो दूर की बात, उस वीडियो को रिस्टोर कराना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई हम मेल पे मेल लिखते जाएंगे और मेटा वहां से रिप्लाई करता जाएगा कि हम प्रोसेस में है, चेकिंग कर रहे हैं, ये है वो है, और पता नहीं वीडियो अभी आएगी नहीं आएगी, फिर हार हार कर इंसान एक ही बात कह देता है, भाई उस मुद्दे पर दोबारा बना लेते हैं, उस मुद्दे पर जी दोबारा बनाते हैं, पर वो एनर्जी दोबारा नहीं आती, ये सभी जानते हैं। तो फाइनली सर ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यही आज का एंगल एक्स है कि इंडिया अब ये कह रहा है कि करोड़ों वीडियोस रोज अपलोड हो रही हैं, करोड़ों लोग एक एक लोग वीडियो बना रहे हैं पूरे देश में, और रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से मेटा कमा रहा है,
इंडियन यूजर्स का डेटा यूज कर रहा है, और डिजिटल इकोसिस्टम इतना कमजोर है कि कंप्लायंस इतनी कमजोर है कि कोई उसको सीरियस ले नहीं रहा। अगर देश के पीएम का वीडियो अगर डिलीट या मॉनिटर नहीं किया जा रहा तो आपकी मेरी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है। कभी भी हमारा औकात ही नहीं वीडियो है। डिलीट हो जाए तो मेटा को मेल लिखने के बजाय मन में ये ठान लेना कि इस वीडियो को दोबारा बना लेते हैं। मेटा इसका अब रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है, और वाही नहीं करेगा। वो मेहनत आपकी बेकार होने वाली है। तो साथियों, ये आपकी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेटा के हाथ में है। लेकिन अगर पीएम सर की वीडियो को रिस्टोर करा है तो माफी तो छोड़िए, हमारी अगर वीडियो को मॉनिटर करके फिर से रिस्टोर हो जाए तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि प्रिंसिपल, उसूल, कानून, पॉलिसी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एल्गोरिदम को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और अली सर आपसे मिलेंगे अगले हॉट मुद्दे पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद।